नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। भारत सरकार के 8वें वेतन आयोग के उस घोषणा के बाद आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 8वें वेतन आयोग के कुछ टॉप स्टोरीज बने हैं जिसमें वेतन की वृद्धि और पेंशनर्स के पेंशन वृद्धि में 30 से 34% हाइक होने की बात किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर को भी अब आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि 1.83 से लेकर 2.46 का फिटमेंट फैक्टर आ सकता है। अब यहाँ पे चर्चा इस विषय का ज़्यादा है कि ये जो बातें जो चल रहे हैं कि वेतन में इतनी वृद्धि होंगे, फिटमेंट फैक्टर इतना बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार अभी तक जो स्थिति बनाए हुए है 8वें वेतन आयोग को लेकर, जहाँ पे अभी कमेटी गठन तक नहीं किया गया है। कमेटी गठन और रिपोर्ट के बीच में क्या ये एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना नहीं होगा? क्या 1 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ससमय वेतन दे पाएगा? अब यह होता हुआ नहीं दिख रहा है। आज इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। नए जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। साथ ही यहाँ पे जो सबसे मुख्य रूप से जो बातें आए हैं कि जब देश आज़ाद हुआ और आज़ादी से लेकर अभी तक 7 वेतन आयोग का गठन हुआ है, 8वें का होना बाकी है। घोषणा 8वें का हो चुका है। अब देखिए 10-10 साल पे जो वेतन आयोग का गठन हुआ है, जब आप इस डेटा पर नज़र डालेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि लगभग 12 से 18 महीने, कभी ऐसा भी हुआ है कि 3 साल तक का भी यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट होने में समय लगा है। अब जब इस तरीके की स्थिति बन रहे हैं तो 2026 में अब क्या 1 जनवरी 2026 को जो वेतन में जो बढ़ोतरी होने वाला था, जो भी फिटमेंट फैक्टर लगता, जो भी परसेंटेज हाइक होता न्यूनतम वेतन में, अब वो 1 जनवरी 2026 से होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि कमेटी का रिपोर्ट इसमें इंपॉर्टेंस रखता है और किसी भी हालत में कम से कम आपको 12 से 18 महीने का समय चाहिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी मुख्य रूप से एक और जो बातें चर्चाएं में चल रहे हैं कि जो वेतन में लगभग जो हाइक की जो बात किया जा रहा है 30 से 34%, तो या सच में ये 30 से 34% तक संभव क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए कि 7वें वेतन में 14.3% बढ़ा था, जिसमें से 7,000 का जो न्यूनतम वेतन था वो बढ़कर चला गया था 18,000 रुपया। 6 पे कमीशन में 54%, 54% बढ़ा था। इस बार जो चर्चा है वह 30 से 34% का चर्चा है। 8वें वेतन आयोग में जिस तरीके की बातों को लाइट में लाया जा रहा है, तो सबसे यहाँ पे अभी के डेट में जो जरूरी है कि केंद्र सरकार को इसमें चाहिए कि ससमय वेतन लाभ देने के लिए कमेटी की गठन कर दिया जाए। कमेटी की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि जो भी 8वें वेतन आयोग से संबंधित जो सिफारिशें होते हैं उसको लागू करवाने में कमेटी का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि वही स्टडी करने का काम करता है। यहाँ पे जो लंबी संख्या में अगर वेतनभोगी और पेंशनर्स की बात करें तो लंबी संख्या है इन लोगों का, और ये लोग इंतजार में, बेसब्री से इंतजार में है कि कम से कम हमें समय मिल जाए, 1 जनवरी 2026 तक हमें ये इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा देखिएगा, इस चीज़ को देखिएगा कि लगभग अगर बहुत फास्ट काम भी किया जाए तो इसको लागू होने में अब मार्च 2027 खींच सकता है, लेकिन ये मार्च 2027 तभी खींचेगा जब कमेटी का गठन हो जाए। लेकिन इतने अनाउंसमेंट के बाद भी कमेटी का गठन न हो पाना अपने आप में एक जो विषय बना हुआ है कि केंद्र सरकार को अब जो 8वें वेतन का लाभ जो है ससमय न देकर देर हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जो आपका जो फायदा है, जो आपका बेनिफिट है, वह 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा, लेकिन वेतन के रूप में नहीं, बल्कि वो आपके एरियर्स के रूप में, आपके भुगतान के रूप में प्राप्त होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बात को और समझना है कि लगभग भारत सरकार को इस वेतन आयोग के लिए 1.8 ट्रिलियन जो है वह रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए कि जिस विषय को हमने यहाँ पे चर्चा किया कि 30 से 34% हाइक होगा, दूसरा जो अभी टॉप स्टोरीज में जो चल रहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 आएगा, ये सभी बातों का जो फैक्ट है, जो ये सभी बातों का जो फैक्ट है फिटमेंट फैक्टर या हाइक को लेकर जो अलग अलग आर्टिकल्स में आए हैं, बिजनेस टुडे, अप स्टॉक और फाइनेंशियल एक्सप्रेस में जिस तरीके से आए हैं, इस बातों की परफेक्ट उस स्थिति में ही हो पाएगा कि जब कमेटी इससे रिलेटेड रिपोर्ट सौंप देती है। अगर 30 से 34% की अगर वेतन वृद्धि होती है तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को कुछ एक अच्छा फायदा मिल सकता है। आगे आने वाले समय में सबसे पहले मुख्य रूप से जो डिमांड के रूप में कर्मचारियों के लिए जो हक की बात
बात है वह है कि कमेटी का गठन करने की घोषणा के बाद कमेटी के सदस्यों और उसके जो हेड उनके नाम को लाया जाए, जिससे आने वाले समय में कम से कम समय में इसे केंद्रीय कर्मचारियों को फ़ायदा दिया जा सके। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में 8th पे कमीशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा।